कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 24/3/2021 को हुआ था। उसके क्लास 6 से 8 तक के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से जो कॉमन क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, मैं उस क्वेश्चन पर आज डिस्कस करूँगा। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग उसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से जो मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है बीएससी और मेलाथियोन है, यानी पूछ रहा है बीएससी यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड और मेलाथियोन क्या है। तो इसका सही जवाब होगा कीटनाशक। आप याद रखेंगे बीएससी यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड और मेलाथियोन क्या है, कीटनाशक। कीटनाशक वह रासायनिक या जैविक पदार्थ होता है जो कीड़े मकोड़ों को मारने या उसकी संख्या को कम करने के लिए या उससे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ही कीटनाशक कहते हैं। तो याद रखिएगा कीटनाशक किसे कहते हैं। कीटनाशक वह रासायनिक या जैविक पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़े को मारने या उसकी संख्या को कम करने के लिए उससे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, याद रखेंगे आप बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है C6H6Cl6। याद रखेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है C6H6Cl6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को सर्वप्रथम 1825 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1825 में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का शॉर्ट नेम BHC है। अब बात करते हैं मेलाथियोन के बारे में। मेलाथियोन मानव निर्मित ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है। क्या है? मानव निर्मित ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक जिसका प्रयोग आमतौर पर मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मेलाथियोन का प्रयोग आमतौर पर मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मेलाथियोन का रासायनिक सूत्र आप याद रखेंगे। मेलाथियोन का रासायनिक सूत्र C10H19O6PS2। याद रखेंगे मेलाथियोन का रासायनिक सूत्र C10H19O6 और PS2 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा जीव दीप्ति। जीव दीप्ति उस जीव को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है, यानी उसको किसी अन्य स्रोत की ज़रूरत नहीं होती है। जिसका सही उदाहरण है जुगनू। जुगनू स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे जुगनू को, जिसका इंग्लिश नाम होता है फायर फ्लाई। याद रखेंगे आप, फायर फ्लाई जुगनू का इंग्लिश नाम है जो जीव दीप्ति के अंतर्गत आता है। प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति का मतलब होता है वह पदार्थ जो किसी अन्य स्रोत से प्रकाश को अवशोषित कर उसे तुरंत ही उत्सर्जित कर देता है, उसे प्रतिदीप्ति कहते हैं। इसका प्रभाव 8 से 10 सेकंड तक रहता है, यानी स्रोत को हटा लेने के बाद प्रतिदीप्ति वाले पदार्थ का प्रभाव 8 से 10 सेकंड तक ही रहता है। इसका उदाहरण है रेडियम। रेडियम पे अगला क्वेश्चन है एक अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। पूछ रहा है एक अधातु जो ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है, इनमें से कौन है। इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। आप याद रखेंगे ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, पेंसिल और न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप, ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक, पेंसिल और न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के दो प्रमुख अपरूप है। क्या है? कार्बन के दो मुख्य अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा। हीरा का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है और ढेर सारा प्रयोग है। हीरा विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ है। याद रखेंगे हीरा विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ग्रेफाइट और हीरा
कार्बन का मुख्य 2 अपरूप हैं। सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है। आप याद रखेंगे, सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है। सल्फर को एस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एस से। और सल्फर का रासायनिक सूत्र S8 होता है। याद रखेंगे आप, सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? S8 होता है। सल्फर का रासायनिक सूत्र S8 होता है। सल्फर का मुख्य उत्पादक ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखेंगे, सल्फर का मुख्य उत्पाद H2SO4 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। याद रखेंगे आप, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सल्फर का मुख्य उपयोग गन पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड और बैटरी, डिटर्जेंट इत्यादि सब में किया जाता है। याद रखेंगे आप, फास्फोरस हड्डी और दांतों के फॉर्मेशन यानी बनावट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है। फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। याद रखेंगे आप, फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 15 होता है। इसके कुल 5 अपरूप है। फास्फोरस के कुल 5 अपरूप होते हैं। फास्फोरस के 5 अपरूप में से दियासलाई बनाने के लिए प्रमुख फास्फोरस सेल्किब सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे, दियासलाई बनाने के लिए प्रमुख रूप से फास्फोरस सेल्किब सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस सेल्किब सल्फाइड का रासायनिक सूत्र P4S3 होता है। P4S3 याद रखेंगे आप, फास्फोरस सेल्किब सल्फाइड का रासायनिक सूत्र P4S3 होता है और इसका प्रमुख रूप से दियासलाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। या कभी कभी आपको लाल फास्फोरस भी दे दिया जाएगा, दियासलाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में, याद रखेंगे, फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में जर्मन व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी। फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में जर्मन व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कोयले का शुद्धतम रूप है, यानी पूछ रहा है कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है। इसका सही जवाब होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की 94 से 98% तक मात्रा होती है। यानी जिस कोयला में जितने अधिक कार्बन की परसेंटेज होगी वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक है। कोयला एक ठोस प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहते हैं जिसका निर्माण हजारों लाखों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर जीव जंतु या पेड़ पौधों के दबे रहने के फलस्वरूप बनता है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम, कोयला, और प्राकृतिक गैस आता है। याद रखेंगे आप, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आता है। कोयला निर्माण की सबसे प्रारंभिक अवस्था पीट कोयला है। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है। आप याद रखेंगे, पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 27% से भी कम है। कोयला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। याद रखेंगे आप, पीट कोयला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की 28 से 30% मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की 28 से 30% तक की मात्रा पाई जाती है और इसका प्रयोग विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए लिग्नाइट कोयला का प्रयोग किया जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। याद रखेंगे, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। यानी ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को। आप याद रखेंगे, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिन्स कोयला, बिटुमिन्स कोयला में कार्बन की 77 से 86% तक की मात्रा होती है। बिटुमिन्स कोयला आबशादी चट्टान के रूप में पाया जाता है। इसका भी रंग काला और गहरा भूरा होता है। बिटुमिन्स कोयला में 70 से 86% तक की कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है। यानी पूछ रहा है रेडिएशन इसमें से किस प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो जानते हैं रेडिएशन होता क्या। रेडिएशन एक उच्च ऊर्जा विकिरण है। क्या है? रेडिएशन एक उच्च ऊर्जा विकिरण है जो आमतौर पर
परमाणु हथियारों के विस्फोट बिजली संयंत्र से उत्पन्न होता है। रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन 131। आयोडीन का एक महत्वपूर्ण रेडियो आइसोटोप है। क्या है? रेडियो आइसोटोप। याद रखेंगे आप, आयोडीन 131 आयोडीन का एक महत्वपूर्ण रेडियो आइसोटोप है। इसकी खोज 1938 ईस्वी में गलेन सीवार्ग, आयोडीन 131 की खोज 1938 ईस्वी में गलेन सीवार्ग और जॉन लिविंगवुड ने किया था। कौन किए थे? गलेन सीवार्ग और जॉन लिविंगवुड ने 1938 में खोज किया था आयोडीन 131 का। O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। किसका है? ओजोन का। O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं का एक अणु है, या ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन बना होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर स्थित है, जो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाले हानिकारक विकिरण अल्ट्रावायलेट विकिरण, जिसको यूवी भी बोलते हैं, यानी पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतुओं की सुरक्षा करता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, आप याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है SO2। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस के एक अणु का सूत्र है। पूछ रहा है फास्फोरस के एक अणु का सूत्र है, इसका सही जवाब होगा P4। फास्फोरस के एक अणु का सूत्र P4 है। P4 को टेट्रा फास्फोरस कहा जाता है। टेट्रा फास्फोरस कहा जाता है, आप याद रखेंगे। P4 को टेट्रा फास्फोरस कहा जाता है। P से फास्फोरस को इंडिकेट किया जाता है। P से फास्फोरस को इंडिकेट किया जाता है। P6 से हेक्साफॉस्फेनाइन होता है, याद रखेंगे आप। P6 से हेक्साफॉस्फेनाइन। P6 से हेक्साफॉस्फेनाइन, P4 से टेट्राफॉस्फोरस या फास्फोरस। P से फास्फोरस को इंडिकेट किया जाता है। फास्फोरस में सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने से सफ़ेद फास्फोरस जलने लगता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है। इसीलिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। एक क्वेश्चन जिसमें लड़का बार बार कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है और सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है ड्यूरालुमिनियम मिश्र धातु में एल्युमिनियम इस कारण से मिलाया जाता है। यानी पूछ रहा है एल्युमिनियम को ड्यूरालुमिनियम मिश्र धातु में क्यों मिलाया जाता है। इसका सही जवाब होगा एल्युमिनियम के हल्कापन के कारण। एल्युमिनियम को जब ड्यूरालुमिनियम में मिलाया जाता है तो उसमें हल्कापन लाता है, इसीलिए एल्युमिनियम को ड्यूरालुमिनियम में मिलाया जाता है। ड्यूरालुमिनियम को डूरालुमीन भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। डूरालुमीन या ड्यूरालुमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीज का मिश्र धातु है, आप याद रखेंगे। कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीज का मिश्र धातु है डूरालुमीन। इसका प्रयोग हवाई जहाज निर्माण में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, इसलिए हल्का और मजबूत होता है, इसलिए डूरालुमीन का प्रयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। इसकी खोज 1906 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे। डूरालुमीन की खोज 1906 ईस्वी में की गई थी और 1909 ईस्वी में जर्मन धातुविद अल्फ्रेड विल्म द्वारा 1909 ईस्वी में से पेटेंट कराया गया था।